मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का पहला क्लास है। मोनो मीन सिंगल एंड सेकेराइड सेकेरम से निकला है। सेकेरम मीन्स शुगर, यानी ये क्या हैं? दीज आर सिंगल शुगर यूनिट्स। सिंगल शुगर यूनिट्स। दूसरे डेफिनेशन में कि हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू फर्दर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो उससे जो चीज़ बनेगी वो फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगी। ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं, इनको समझने के लिए फर्दर क्लासिफाई किया गया है। एक क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप उनमें होता है उसके बुनियाद पे इनको तकसीम किया गया है। तो एक हैं अल्डोजेस, यानी इनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, एल्डिहाइड। और दूसरे हैं कीटोजेस, जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। इन अल्डोजेस को रिड्यूसिंग शुगर भी कहा जाता है, रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि ये फिलिंग सॉल्यूशन और टॉलन टेस्ट दे जाते हैं, यानी ये उनकी रिडक्शन करवाते हैं, ख़ुद इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो इस वजह से इनको रिड्यूसिंग शुगर्स कहा जाता है, जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो या अल्डोजेस हों। और कीटोजेस, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, यानी ये टॉलन टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट या फिर फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते, क्योंकि वो दोनों टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो जो एल्डिहाइड होगा वो टेस्ट पॉजिटिव देगा और जो कीटोन होगा तो वो टेस्ट नेगेटिव देगा। तो इस वजह से कीटोसिस जो हैं दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स और अल्डोसिस जो हैं दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये जो शुगर हैं इनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स, उसमें 3 कार्बन एटम हों तो दे आर नोन एज ट्रायोसिस। 4 कार्बन एटम हों तो टेट्रोसिस। 5 कार्बन एटम हों तो पेंटोसिस। और 6 कार्बन एटम हों तो हेक्सोसिस एट्सेट्रा। अब ये जो ट्रायोज हैं ये अल्डोज भी हो सकता है, कीटोज भी हो सकता है, यानी उसमें कीटोन ग्रुप भी हो सकता है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है। इसी तरह टेट्रोसिस भी अल्डोज भी हो सकता है, कीटोज भी हो सकता है। पेंटोसिस जो है वो भी अल्डोज हो सकता है, कीटोज हो सकता है, और हेक्सोसिस भी इसी तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल हेक्सोसिस के एग्जाम्पल लें, दैट इज़ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों जो हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला जो रखते हैं C6H12O6, लेकिन ग्लूकोज जो है इट इज़ अल्डोज, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और जो कीटोन है फ्रक्टोज है दैट इज़ कीटोज, उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। दोनों हुए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब इनके कुछ स्ट्रक्चर हो जाएं। अब ये फिगर अगर हमसे पूछे जाएं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन हैं, सो दीज आर 3 कार्बन शुगर्स, दे आर ट्रायोसिस। फिर नेक्स्ट
इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है तो वो है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो एक जो है वो है अल्डोज और दूसरा कीटोज और ट्रायोजेज हैं, क्योंकि दोनों में 3 कार्बन एटम्स हैं। इसका नेम है ग्लिसरल डिहाइड, और ये है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये मोनोसेकेराइड के सिंपल शुगर यूनिट है 3 कार्बन वाले। इनको हम मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते ताकि ये मज़ीद सिंपल कार्बोहाइड्रेट दे जाएं। हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसमें टूट जाते हैं। तो इसी तरह से आपको 4 कार्बन का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। दे विल बी नोन एज टेट्रोजिस, 5 कार्बन वाला पेंटोजिस और 6 कार्बन वाला हेक्सोजिस। हेक्सोजिस में ग्लूकोज, उसका ये चेन फॉर्म और फिर रिंग फॉर्म। चेन फॉर्म को देखते जाएं। इट इज़ हेक्सोज क्योंकि इसमें 6 कार्बन हैं। दिस इज़ कार्बन 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे रिंग फॉर्म में जो कार्बन है वो ये हो जाएंगे कि जो कार्बन 1 था वो ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कार्बन 5 और कार्बन 1 इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो इनके दरमियान ऑक्सीजन ब्रिज बन गया है। इसी तरह से यहाँ पे दिस इज़ कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। अब ये कहलाता है डी ग्लूकोज और ये होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अब दोनों में फ़र्क क्या है? लुक एट दी OH। ये OH डाउनवर्ड है कार्बन 1 के साथ जो OH है, और यहाँ पे कार्बन 1 के साथ जो OH है इट इज़ अपवर्ड। तो दोनों डी ग्लूकोज हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। दोनों डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं, लेकिन एक है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, दूसरा है बीटा डी ग्लूकोज। तो ये हेक्सोजिस में ग्लूकोज का ओपन चेन और रिंग फॉर्म। दिस स्ट्रक्चर इज़ फॉर फ्रक्टोज। वो भी हेक्सोज है लेकिन कीटोज है क्योंकि इट हैज़ द कीटो ग्रुप, और कीटो ग्रुप यहाँ पे आपको कार्बन डबल बॉन्ड O कीटोन फंक्शनल ग्रुप नज़र आएगा। तो ये उसका चेन फॉर्म है जिसमें ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। यहाँ पे आएंगे तो अब ये जो है दिस इज़ कार्बन 1 2 3 4 सॉरी दिस इज़ कार्बन 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 5 एंड दिस इज़ 6। तो अगेन कार्बन 2 जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन, और कार्बन 5 इनके दरमियान अगेन OH और ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया और उनसे ये ऑक्सीजन ब्रिज दरमियान में बन गया है। सो अगेन इट इज़ अल्फ़ा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। दिस OH इज़ डाउनवर्ड एंड दिस OH इज़ अपवर्ड। तो दोनों में फ़र्क यहाँ पे आपको मिलेगा। सो दिस वाज अबाउट दी मोनोसेकेराइड स्ट्रक्चर्स एंड क्लासिफिकेशन। इसके अलावा जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखेंगे तो पहली प्रॉपर्टी ये कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सारे जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। दूसरी प्रॉपर्टी soluble in water, और तीसरा मोस्टली स्वीट एंड टेस्ट,
जायके में मीठे होते हैं। दे हैव स्वीट टेस्ट एंड मोस्टली कलरलेस। तो ये कुछ चीदा प्रॉपर्टीज़ है मोनोसेकेराइड के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट मोनोसेकेराइड्स।